तो ये आ गया तीज का सामान। कल तीज करना है, उसका सामान आ गया है। अब कल का वीडियो दिखाएंगे आपको। ये देखो, आज मम्मा ने मेहंदी लगाई चाइनीज मेहंदी। देखो तुमने कितने पे कर दिया यार। यहाँ लाओ उसको पूरे। मैं मंदिर से फूल तोड़ के भी ला चुका हूँ और यहाँ बाहर से भी। और उसमें क्या निकला मम्मा? कीड़ा। हाँ, एक ग्रीन कलर का बहुत बड़ा कीड़ा निकला। मम्मा कर रही है पूजा की तैयारी, जो कि आधी हो चुकी है समाप्त। आधी नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट ही हुई। अभी तो स्टार्ट ही हुई है। मतलब खाना तो मैं बहुत देर के बाद खाने वाला हूँ। ये देखो, और ये देखो यहाँ भी सजावट हो चुका है थोड़ा सा। और कल से ही स्टार्ट हो रहा है गणेश चक्रवर्ती। चतुर्दशी चक्रवर्ती ने। हाँ, चतुर्दशी। चतुर्दशी, वही तो बोला, चतुर्दशी। चतुर्दशी। गणेश चतुर्दशी। हाँ, स्टार्ट हो रहा है कल से। और ये देखो स्टार्ट हो गया यहाँ पे हमारा पूजा भी। ये देखो चाइनीज मेहंदी दे दी है यार। थे उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने अपने आप से सलीखे अर्धांगिनी पति को वर्णन किया है। मैं क्या जान सकती हूँ मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है। आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी के वर्णन करके बताएं, कृपा करें। हे महारानी पार्वती जी, ऐसी प्रार्थना सुनने पे शिव जी बोले, बरहनने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया। यह अति गुप्त व्रत तुम्हारे करता हूँ। यह भाद्रपत्र के शुक्ल पक्ष के तीज व्रत हरितालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, भगवान भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तम हिमालय श्रेष्ठ पर्वत, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भगवती मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल में ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेलियों सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पे आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न कर रही थी। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी मेरे दर्शन न मिले। तब तुमने उग्र मुख होकर केवल वायु से सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर शरीर का छिन्न किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते हुए भय राजा से अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया। देव ऋषि और उपस्थित होने पर के कारण जानने के इच्छुक होते भय नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ
मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या योग वर प्राप्त सो। वैकुंठ निवासी शेषमयी भगवान ने आपकी कन्या का वर्णन स्वीकार किया है, क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी उमा का वरदान करूंगा। सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान ने पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। उधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती को महान दुख हुआ। उस दुख में तुम विलय होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी, तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुनाह में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना पा सकेंगे। वहां सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा विलीन हो जाती है। भाई तब महाराज हिमाचल घबरा गए, पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु को वचन दिया है, वो कैसे पूर्ण होगा? वह ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों के साथ लेकर ढूंढने को महाराज पर्दापण कर ऐसी चिंता करने की ऐसी कन्या को कोई बाघ खा गया या सर्प ने डस लिया, कोई राक्षस ले गया। उस समय तुम अपनी सहेलियों के साथ गहन गुहा में पहुंचकर जल अन्य मेरे व्रत को आरंभ करने नदी वालू के लिंग स्थापित कर विधिवत वन पुष्पों पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा का फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तुम्हें दर्शन दिया। तुमने कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुनने से लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आप से छुपे हुए नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे हिमाचल हेलो दोस्तों, कल निर्जला उपवास था। देखिए अभी तक सो रही है, सुबह हो गई है। दोस्तों ये दोनों बदमाश भी अभी तक सो रहा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि आज स्कूल जाना नहीं है। आज गणेश चक्रवर्ती है, छोटे के हिसाब से गणेश चतुर्थी को ये गणेश चक्रवर्ती बोलता है। गणेश चतुर्थी क्या है? गणेश चतुर्थी।